सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुभव मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर पर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूं आपका एक शानदार धमाकेदार बैच में जिसका नाम है एक कदम तैयारी का। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। तो जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि चैप्टर 2 जो है फर्स्ट और 2 खत्म कर, मतलब पहला उसका चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। अब आज पढ़ेंगे चैप्टर 3, पार्ट 1 है ये चैप्टर 3 का। तो इसमें देखेंगे चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम, क्योंकि सबसे पहले अगर आप चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं, चैप्टर कहना क्या चाहता है, तब आपको जो पढ़ना रहता है बिल्कुल इजी हो जाता है। तो चैप्टर का जो चैप्टर का नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इक्वेशन को डिस्कस किया था चैप्टर 2 में। इक्वेशन होती क्या है? तो इक्वेशन एक बार, सॉरी, लीनियर को जो हमने डिस्कस किया था वहां पर कि लीनियर क्या होता है, तो लीनियर को हमने बताया था लीनियर को हमने बताया था कि कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या हो, पावर क्या हो, 1 हो। हमने कहा था कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या हो, 1 हो। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसकी पावर कितनी होगी? उसकी पावर होगी 1। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है? सेकेंड टर्म हमारा आता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है कि कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बार बार मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है जिसमें वेरिएबल्स हैं। अभी वेरिएबल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स भी क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा देंगे क्या होता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई एक ऐसा टर्म, कोई एक ऐसा इक्वेशन जब वो 0 के इक्वल होता है तब वो कहलाता है इक्वेशन। मान लीजिए मैं यहाँ कोई लिख रहा हूँ 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सारी चीजें क्या है? ये दोनों चीजें क्या है? इक्वेशंस हैं। यानी कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई एक टर्म ये है 4x प्लस 5, सॉरी 4x माइनस 5, दूसरा टर्म जो है वो 0 के इक्वल है। अब 0 की इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है? इक्वेशन है। अभी मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं 4x माइनस 2, 2x माइनस 5। अब ये क्या है? अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 0 नहीं लगा हुआ है, मतलब ये 0 के इक्वल, ये जो हमने यहाँ दो इक्वेशन लिखी है, अब आप बोलेंगे सर ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो अब ये क्या है? तो ये जो है ये इन इक्वेशन है। क्या है? इन इक्वेशन। इन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन क्या है कि ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 0 के इक्वल हो, मतलब उसके इक्वल में क्या हो? 0 हो। तो अगर उसके इक्वल में 0 होगा तब वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा इक्वेशन। और अगर आपका कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर 0 के इक्वल ना दिखे हमको, मतलब जब सीन ना हो, उसको हम देखें कि हाँ 0 इक्वल नहीं दिख रहा है, ये मतलब वो कैसा है? इन इक्वेशन है। तो बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है इक्वेशन और इन इक्वेशन में। लेकिन आपको इन इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। 10th में इन इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है हमको। बस एक आपको नॉलेज के लिए हमने बता दिया कि इन इक्वेशन होता क्या है, कभी कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कहीं पर यूज हो जाए, बट इतना बता रहा हूं कि 10th में इसका कहीं पर यूज इन इक्वेशन में नहीं है, इन इक्वेशन का नहीं है। लेकिन इक्वेशन का पूरे 10th में बहुत जगह यूज मिलेगा, और मान चलिए कि आपको सभी चैप्टर में इसका यूज मिलेगा इक्वेशन का। तो कोई भी आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, बोले इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है। अब बात आती है वेरिएबल्स। अभी आप यहां सीख चुके हैं पेयर का मतलब सभी जानते होंगे, जोड़ा, दो चीजें जो हो, दैट्स आर कॉल्ड पेयर। लीनियर समझ गए जिसकी पावर हो 1। इक्वेशन समझ गए जो 0 के, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 0 के इक्वल हो। 2, अब 2 तो सभी लोग जानते होंगे, 10th में आ चुके हैं। अभी 2 नहीं पता तो फिर क्या पता होगा। उसके बाद आता है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को देख लेते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब आई थिंक जितने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ नहीं आता होगा, तो कम से कम एबीसीडी तो आती ही होगी। ठीक है। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। ठीक है। अब अल्फाबेट्स होते क्या हैं? ए से
स्टार्टिंग होती है और जेड तक जाते हैं, दैट्स आर कॉल्ड अल्फाबेट, जिसमें बहुत सारे रहते हैं, ए हो गया, बी, सी, ये बहुत सारे से चलते रहते हैं जेड तक, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ए टू जेड दैट्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। इसी के अंदर अब अल्फाबेट को दो भागों में बांट दिया गया, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलग चीजें हैं, उदाहरण जाना। बस इतना देखना है कि अल्फाबेट्स को हमको काउंट कर लेना है, हमारे 26 होते हैं, ठीक। अब वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ भी लिखा है एक्स, यहाँ भी लिखा है एक्स और यहाँ भी लिखा, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ 2y-2 ले लेता हूँ, यहाँ क्या है y, तो ये एक्स वाई ये बार बार आ रहा है ना, सभी इक्वेशन में कुछ ना कुछ आ रहे हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो सकता है, भी कुछ भी आ सकता है। तो जो ये लाई कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स आया हुआ, यहाँ भी एक्स और यहाँ पर वाई आया हुआ है, तो ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। यानी कि ए टू जेड के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम मैथमेटिकल टर्म में बोल देंगे वेरिएबल्स, ठीक है। तो कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन में अगर आपको ए से जेड तक के कोई भी कुछ भी दिख जाए, उसके अल्फाबेट्स दिख जाएं, अगर कोई पूछे कि ये क्या है यहाँ पर, तो हम बोल देंगे कि वहां पर वो वेरिएबल्स है। अब अगर कोई मान लीजिए नर्सरी बच्चा नहीं बोल देगा उसको वेरिएबल्स है, वो वही बोलेगा कि अल्फाबेट्स है, लेकिन आपको क्या बोलना है कि वेरिएबल्स है, वो भी कहाँ पर, इक्वेशन में। अगर इक्वेशन के बाहर में तब आप बोलेंगे अल्फाबेट, लेकिन अगर इक्वेशन के अंदर अल्फाबेट्स आ गए तब उनको हम क्या बोल देंगे, तब उनको हम बोल देंगे वेरिएबल्स। तो अब आप सीख चुके हैं यहाँ पर इसका पूरा मतलब, बिल्कुल इसको सम कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं कि पेयर का मतलब दो, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर हो दो, इक्वेशन मतलब उसके जीरो का इक्वल हो। तो पहले लीनियर इक्वेशन को साथ में कर लेते हैं, जरा लीनियर इक्वेशन को जरा साथ में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी के बेस पर बनाएंगे अपना एक इक्वेशन। चलिए बनाते हैं। लीनियर का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर हो दो, और इक्वेशन का मतलब होता है जो जीरो के इक्वल हो। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2x माइनस 3y-2 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अब आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि सभी की पावर क्या है, 1 है, x की पावर भी 1 है, और हमको पावर देखनी भी किस में है, पावर ये बता देता हूं देखनी भी किस में है, वो देखना है आपको वेरिएबल्स में। जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर है x वेरिएबल और यहाँ पर क्या है, y वेरिएबल है। तो आपको ये सब देखना भी किस में है, वेरिएबल्स में देखना है और कहीं नहीं देखना। तो जब आप वेरिएबल्स में इसको देखेंगे तो यहाँ भी x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, और जो ये पूरी इक्वेशन है ये जीरो के इक्वल भी है। अब जब जीरो के इक्वल भी है तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, और पावर 1 है तो ये लीनियर को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में आएंगे, तो एक वेरिएबल आप देख रहे हैं यहाँ पर x है और दूसरा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, y है। यानी कि अब हमारा 2 वेरिएबल भी सेटिस्फाई हो रहा है इस इक्वेशन से। फिर कह रहा है पेयर, इसका जोड़ा, अभी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, जोड़ा नहीं है इसका, एक ही तो है भाई, देखिए यहाँ पर एक ही तो इक्वेशन दी गई है। चलिए दूसरी इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। 3x माइनस 4y-13 इज इक्वल टू 0। हो सकता है इसको सॉल्व करने पर जीरो के इक्वल ना आए, बट इसको हम लेट करके एज्यूम करके इसको हमने इक्वेशन बनाया है, तब हम बता सकते हैं कि जीरो के इक्वल है। हो सकता है ना हो, बट मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये दो इक्वेशन ऐसी हैं जो जीरो के इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब बुक में दी जाएंगी तो वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, मेंशन रहेगा कि हाँ ये जीरो के इक्वल है, तभी वो जीरो इक्वल दिखाएगा। लेकिन हमने इसको अकॉर्डिंग टू मी अपने हिसाब से बनाया है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि हो सकता है जीरो के इक्वल ना हो सकता है हो भी, ये ऐसा भी नहीं है, हो सकता हो भी। तो अब ये क्या हो गई, एक हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, एक हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। इसका मतलब दो हमारे पास इक्वेशन भी आ गई। अब दो इक्वेशन आने का मतलब ये है उसका पेयर बन गया, लीनियर को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 वेरिएबल्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर अगर मतलब मैं बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म निकालूं तो हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए। तो अब इस चैप्टर का आप मतलब समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, तो आप बिल्कुल अच्छे से डिटेल में उसको समझा सकते हैं कि पेयर क्या होता है, लीनियर क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, और आपके फिर उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है मैथ में, क्योंकि क्या होता है कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि इस लेक्चर में हमने ये सीख लिया कि पेयर मतलब चैप्टर का इंट्रो देख लिया कैसा क्या है,
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, एक टेबल लेकर आएंगे जिसकी मेथड पर आप पूरे चैप्टर को समझेंगे, पूरा चैप्टर उसी की टेबल के बेस्ड पर है। तो अब इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद उसको लेकर आते हैं।